हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग होती है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। बॉटम पर देखते हैं क्या है। वाओ, वी हैव लव चाइल्ड। हो सकता है आप लोगों के बच्चे हैं और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट इसका ये मतलब भी है कि मे बी किसी के चाइल्डहुड वुंड्स हैं। मे बी इट्स टाइम कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें या एम्ब्रेस करें। कुछ एम्ब्रेसिंग के और हीलिंग के हवाले से है। मे बी आपके पर्सन के कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं जिनको वो हील करना चाहते हैं, और जब वो आपके साथ होते हैं तो दे फील कि वो हील कर रहे हैं। एंड विद दिस नो स्ट्रिंग्स, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मे बी कमिट नहीं करते हैं आपसे, और उसका रीज़न उनका चाइल्डहुड वुंड है। बिकॉज उन्होंने अपने पेरेंट्स को हर वक्त लड़ते देखा और उनके पेरेंट्स की अलहदगी हो गई मे बी, और फिर सिंगल पेरेंट ने उनको रेज़ किया। अगर पेरेंट्स ने अलहदगी नहीं भी ली तो शायद वो हर वक्त लड़ते झगड़ते थे और उनका टॉक्सिक रिलेशन था, और ये उनके अंदर एक चीज़ बैठ गई ना डीपली, तो उसको शायद वो अभी तक हील नहीं कर पाए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, okay, we have addiction, my way, selfish, stubborn, arrogant, pride, ego, happily single, dating, doing you, stress free, setting goals, career focused. Okay, मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा career focused भी हैं। उनको सिंगल रहना भी पसंद है, अभी वो रेडी नहीं है। एडिक्शन, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं। ओ गॉड, देखें फिर से नो स्ट्रिंग्स। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा इनको अकेला रहने की आदत है, और ये उनका लेसन है, ये उनका लेसन है, और यही उनको हील करना होगा जो वो ये सोचते हैं कि वो कमिट नहीं कर सकते हैं ना। ओ माई गॉड, दोनों कार्ड्स फिर से आ गए। स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। वी हैव अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। सो व्हेन इट कम्स टू यू, ये इंसान, इनको आपकी एडिक्शन है, आपसे बहुत लगाव है, और वो इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं उससे दूर भी नहीं रह सकता हूँ, उसकी एडिक्शन है मुझे, और मैं उसको कमिटमेंट भी नहीं दे सकती हूँ या सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, राइट। सो आई हैव नो चॉइस बट टू हील ये जो भी मेरे अंदर वूंड है या ट्रॉमा है। टू लेट। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दें, या आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि वो आपसे कांटेक्ट करें या कुछ इस तरह से, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। और उसका रीज़न भी यही है कि वुंड्स हैं, राइट। उसका सारी जो रूट है वो जाकर वहीं पर मिलती है उनके चाइल्डहुड में, या जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे, अपने सिबलिंग्स में भी उन्होंने देखा, इधर उधर कज़न्स में, फ्रेंड्स में, कि शादियां नाकाम हो रही हैं, पार्टनर्स लड़ रहे हैं और टॉक्सिसिटी है। लेकिन बहुत ज़्यादा वो, आप कह लो कि आपसे दूर भी नहीं होना चाहते हैं। सो वी हैव बैड न्यूज़, ब्लॉक्ड स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट। सो हो सकता है ये इंसान किसी डिफरेंट नंबर से आपको कॉल करें, या ये छुप छुप कर फेक अकाउंट्स से आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि खुलकर आपको पता चले कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या देख रहे हैं, बिकॉज वो अपनी ईगो और प्राइड को भी रखना चाहते हैं। बट उनको आपकी बेहद एडिक्शन हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें ना। सो वी हैव लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। सो आई रियली फील कि यही आपकी सिचुएशन है। शुरू से अभी तक भी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि उन्होंने ना आपसे हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, दे आर जस्ट कीपिंग यू इन लिम्बो।
क्लैरिटी नहीं है आपके पास, क्लोजर नहीं है, पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक दिन ये इंसान इतने अच्छे होते हैं आपके साथ, आपको प्यार से अपनी अटेंशन से शावर करते हैं, नेक्स्ट डे आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं दुनिया में। ओके सो अब आप बन चुके हैं क्वीन बी। ओ माय गॉड, मैरिड। तो हो सकता है ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, बट स्टिल आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पुरानी आदतें छोड़ी नहीं हैं अभी तक। ट्विन फ्लेम्स, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। मैरिड विद अ ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, दिस इज नाइस। ओके सो क्वीन बी आ गया है जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, और ये आई थिंक एम्परर वाली एनर्जी है इसमें ना बहुत ज़्यादा। सो विद द क्वीन बी आपको ये एनर्जी में होना चाहिए सिक्योर, कॉन्फिडेंट बॉस, आपको भी करियर फोकस्ड, और यहाँ पर भी करियर फोकस्ड का वर्ड आया है। सो मे बी आप दोनों इस वक्त अपने अपने करियर पर फोकस्ड हैं, बट आप क्योंकि इस वक्त रेडी हैं शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए भी, बट वो रेडी नहीं है, वो सिर्फ अभी करियर पर फोकस्ड हैं, हैप्पीली सिंगल रहना चाहते हैं, लेकिन आपको भी रखना चाहते हैं लाइफ में, बट नो स्ट्रिंग्स, राइट। सो ये बैड न्यूज़ कुछ हो सकती है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या वो सोशल मीडिया पर आपके देख रहे हैं कुछ, राइट। सो वी हैव स्वीट टॉक्स, हो सकता है ये इंसान स्वीट टॉक करेंगे आपके पास आकर, आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, यू नो दे आर गोइंग टू स्वीप यू ऑफ योर फीट। बड़ी बातें लवी डवी रोमांटिक इनको करने आती हैं वैसे भी। हो सकता है उनकी बातों से आपका दिल बहुत ज़्यादा मेल्ट हुआ और उनकी तरफ हो गए आप, और एक्शंस उनके ज़रा कम थे। सो वी हैव रिजेक्टेड। कुछ लोगों के लिए आई फील कि बहुत लव बॉम्ब उन्होंने आपको किया और फिर एकदम रिजेक्ट किया इस कनेक्शन को और आपको, एंड देन मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू फ्री। सो अगेन बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने मे बी चूज़ किया मूव ऑन करना, या उन्होंने बोला कि मूव ऑन करो, सम हाउ आपको रिजेक्टेड फील हुआ, एंड नाउ आप कोशिश कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने की, बेहतर करने की, और उनसे अटैचमेंट अपनी कम करने की आप कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप अब चाहते हैं कि कोई सॉलिड यहाँ पर चीज़ हो, वो जिम्मेदारी लें, थोड़ा चेंज नज़र आए आपको कुछ, जो कि अभी तक मे बी आपको नज़र नहीं आया है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं कमिटमेंट से, फियर ऑफ कमिटमेंट है उनको। समटाइम्स फियर ऑफ कमिटमेंट इसलिए भी होता है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी होता है उन्हीं लोगों को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमारे जहन पर, दिलो दिमाग पर हावी हो जाएगा और कहीं ये हमें छोड़ कर चला जाएगा, तो इससे पहले कि ये हमें छोड़े हम पहले ही इसको छोड़ दें। समटाइम्स लोग इस तरह भी करते हैं। सो कमिट भी करना चाह रहे होते हैं, सब चाह रहे होते हैं, बट उनको फियर होता है कि ये इंसान हमें अबैंडन कर देगा, तो फिर दे रन अवे, राइट। सो ये हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ़ यू ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो इसलिए कमिट नहीं करना चाहते बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा मैरिजेस को नाकाम होते हुए देखा है, उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नाकामियाँ उन्होंने देखी हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी पहले एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है और इसलिए भी शायद वो डरते हैं दोबारा दूसरी शादी करने से। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। Okay, so we have Knight of Cups. Okay, romantic feelings, the Hierophant. Excuse me. So with the Hierophant, I really feel कि ये इंसान करना तो चाहते हैं कमिट, एंड दे रियली फील कि आपके साथ एक बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका। मुझे ऐसा भी लगता है कि स्पिरिचुअली आप दोनों के थॉट्स, बिलीव्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं एक दूसरे से, और इसलिए भी वो आपसे बहुत कनेक्ट करते हैं। प्लस मुझे ये भी लगता है कि आप लोग उस तरह के नहीं हैं जैसा आम लोग होते हैं, मतलब आप लोग बड़े डिफरेंट हैं, आप जज नहीं करते हैं दूसरों को, बड़े ओपन माइंडेड से हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप लिबरल हो, मुझे लिबरल नहीं लग रहे हैं आप लोग। आई डू फील कि आपके कुछ मोरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं आपकी, बट आई फील कि आप लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, आप लोगों को जज नहीं करते हैं बेसिकली, बड़ी ओपन है आपकी थिंकिंग, और इसलिए ये इंसान ज़्यादा आपसे कनेक्ट करते हैं बिकॉज़ उन्होंने हमेशा आप में ये चीज़ नोटिस की है कि आपने विदाउट जजमेंट हमेशा उनको सुनने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। आप हमेशा उनकी बात सुनते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको जज करने के लिए नहीं, उनके ऊपर वही चीज़ें यूज़ करने के लिए नहीं, बट उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, विच इज़ अमेजिंग। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में।
सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर एंड देन एस ऑफ कप्स. सो 2 एसेस आ गए हैं और फिर 6 ऑफ कप्स. डेफिनेटली सोल में ट्विन फ्लेम एनर्जी है. सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है और एरीज भी इसमें ऐड कर लें. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? आई रियली फील के ये इंसान, इनको कमिटमेंट से बहुत डर लगता है. वही जो मैसेज शुरू से हमें आ रहा है, बट फिर भी वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज कि दे फील कि वो आपसे कमिटेड ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में, उनके सर्कल में आपके अलावा कोई और नहीं है और कोई उनका रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है. मे बी उनकी ये चीज़, ये थॉट्स चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिले है उनके शादी तक पहुंचने में, थोड़ा माइंड बनाने में थोड़ा सा डिले है. बट आई डू सी कि ये इंसान चलना चाहते हैं आपके साथ और उनके दिल में एक, आप कह लो कि एक अनकहा सा एग्रीमेंट है आपके साथ कि यस मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो और कोई और तीसरा नहीं है हम दोनों के दरमियान. इस तरह का एक खामोश सा एग्रीमेंट है. बट आपसे उन्होंने खुल के ये कहा नहीं है अभी तक भी ना, क्योंकि मे बी अभी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए रेडी नहीं है कि कब होगी, कैसे, क्या, बहुत सारी फिर आगे सवालात जन्म लेते हैं. आप बहुत से सवालात करेंगे ऑब्वियसली, तो अभी वो इसके ऊपर डिस्कशन आपसे नहीं करते हैं. सो फ़िलहाल ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर सके हैं या आपके लिए उतना कर नहीं सके हैं जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आप चाहते हो हमेशा से, उतना कर नहीं सके हैं. सो दे डू मिस यू अ लॉट. बहुत अट्रैक्शन है, प्यार है, पैशन है, एक्साइटेड होते हैं आपसे बात करने के लिए. आई जस्ट फील कि ये इंसान आपसे बात करेंगे. बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत लविंगली कनेक्ट करेंगे आपसे, बहुत, यानी लव बॉम्ब का वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, बट आई डू फील ये बहुत ज़्यादा लाइक बहुत रोमांटिक अच्छी बातें आपसे करेंगे और एकदम, और बट ये है कि कमिटमेंट की बात फिर भी नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है आप सेटिस्फाई ना हो उस कम्युनिकेशन से, कॉन्वर्सेशन से. बट हो भी सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप हर चीज़ भूल जाएं जब वो आपको इतना ज़्यादा प्यार दे रहे होंगे और अटेंशन दे रहे होंगे. बट जब इतनी सारी अटेंशन मिलती है और फिर वो गायब हो जाएं अगले दिन या कुछ थोड़ा बैक ऑफ करेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फिर आपको सैडनेस फील होगी उसकी. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी, बड़ी डिफरेंट एनर्जी है ये. सो अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ या कुछ भी इस तरह से, तो वो देख रहे हैं आपको किसी और अकाउंट से. अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो भी आपको देख रहे हैं अपने और अकाउंट से स्टिल, कि आपके सोशल मीडिया पर क्या एक्टिविटी चल रही है, अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. बाकी आई जस्ट फील कि इस वक्त एनर्जी ब्लॉक्ड हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक ही लिटरली किसी ने किया है किसी को, बट अगर किया भी है तो अनब्लॉक हो जाएगा. एनर्जी भी अनब्लॉक हो जाएगी जो इस वक्त थोड़ी सी ब्लॉक्ड है, बिकॉज हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत रिसेंटली हुई हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा भी टाइम आप देंगे तो बिल्कुल अनब्लॉक हो जाएगी एनर्जी भी. जो भी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगा. और अगर उन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ है आपको, तो वो कुछ दिनों में बिल्कुल आपको अनब्लॉक कर देंगे. आपको कुछ भी नहीं करना है इस सिचुएशन में, वो खुद ही आपको अनब्लॉक कर देंगे. बिकॉज़ यहाँ पर देखें ना कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो आपको याद भी करते हैं. विद दिस 6 ऑफ कप्स दे डू मिस यू अ लॉट, और आपके साथ एक बड़ा फ़न किया है, बड़ी मेमोरीज़ हैं आप लोगों की, तो वो याद करते हैं आपको. सो अब हम ये देखते हैं कि और उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में, बिकॉज़ उनकी फीलिंग्स और थॉट्स ही आज मुझे देखना था. नेक्स्ट एक्शन का मेरा नहीं था इतना प्लान, हमेशा ही मैं ये सोच रही होती हूँ, बट आ जाता है कुछ ना कुछ. सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन. ये जो कमिटमेंट देने के बारे में वो काफ़ी सोचते हैं, परेशान होते हैं, एक स्ट्रगल है उनके लिए इससे गुजरना, राइट. इस सारे प्रोसेस को सोचना, मतलब वही जो वूंड है उनका, उसकी वजह से. सो वी हैव द मैजिशियन अगेन. बहुत करिश्मा है, ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया. ये दोनों कार्ड्स में आप देखें कितना मैजिक है, करिश्मा है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं उनको, और शायद आपकी भी कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाते आपको. दोनों मेल्ट हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर. वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं. आप दोनों ने पहले भी शायद बहुत कोशिश की है, आपने भी कोशिश की कि यार मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस रिलेशन को, बिकॉज़ हमने सेटल नहीं हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो बस कैसे रखें इस रिश्ते को ना.
बट जब फिर आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर से कुछ स्पार्क हो जाता है, फिर आप एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, नहीं रेजिस्ट कर पाते, एक दूसरे को मेल्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है आप लोगों के दरमियान। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और दूसरा उसकी खूबसूरती ही उसके दिलो दिमाग से नहीं उतर रही है, राइट? कोई बहुत खूबसूरत है, आप भी या आपके पर्सन, देख लीजिए कोई बहुत खूबसूरत है। सो यहाँ पर जेमिनाई भी आ गया, एरीज भी आ गया, एक्वेरियस भी आ गया, फूल मेरे लिए सैजिटेरियस एनर्जी, बट दिस इज़ वेरी मैजिकल, कैरिज्मेटिक, वेरी ब्यूटीफुल एंड आप कह लो कि चार्म है। एक इंसान एक कर सकता है, किसी को अपने वश में कर सकता है, ऐसा चार्म है उसकी बातों में, कुछ ऐसा। सो आई रियली फील कि कुछ ऐसी बातें करेंगे ये इंसान आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपको शावर करने वाले हैं अपने लव, अपने अफेक्शन से, अपने टाइम से। सो आई रियली फील कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली हैं, रैपिड चेंजेस आने वाले हैं आपके इस कनेक्शन में, और आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये इनको क्या हो गया है। या हो सकता है पहले भी वो बहुत अच्छे से करते हैं आपके साथ इस तरह कम्युनिकेट, बस ये है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, और वही वजह कमिटमेंट वाली। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में, हो सकता है ये इंसान आपको लेकर कहीं पर ट्रैवल करें, आप दोनों मिलकर ट्रैवल करें कहीं, ये भी नज़र आ रहा है। बट आई जस्ट फील के कम्युनिकेशन तो ऐसी ऑन स्पॉट नज़र आ रही है ना, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, कॉल्स, बहुत सा राब्ता नज़र आ रहा है। सो बहुत दिल को वैसे आपके तस्कीन भी मिलेगी इससे, मतलब आपको अच्छा फील होगा ऑब्वियसली जब आपको इतनी ज़्यादा अटेंशन देंगे, बट बी वेयर, क्योंकि मुझे टॉक्सिसिटी का कार्ड नज़र आ गया। सो बस देख लीजिएगा ज़रा कि आप बिल्कुल ही बह ना जाएं जज्बात में बहकर, अगर आप बिल्कुल आपने नज़रअंदाज कर दिया रेड फ्लैग्स को तो वो देख लीजिएगा, बाकी इट्स टोटली अप टू यू, यहाँ पे तो कोई जजमेंट नहीं है। एक और बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा था कि कुछ लोगों का आई डू फील के फिज़िकल ताल्लुक़ है, राइट, और बड़ा स्ट्रॉन्ग फिज़िकल बॉन्ड है, और सिर्फ फिज़िकल नहीं है, हर लेवल पर है। आप लोग इमोशनली भी कनेक्ट करते हैं, फिज़िकली भी करते हैं, स्पिरिचुअली भी, आपके ख़यालात भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और आप खुद भी ये सोचते होंगे कि यार हम इतना कंपैटिबल हैं तो क्यों आप अगला स्टेप नहीं ले रहे हो, शादी की तरफ क्यों नहीं आप बढ़ रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही, हालांकि हर तरह से कंपैटिबिलिटी है, सब ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो बस वो पॉइंट यही है कि हो सकता है उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया, या जो भी प्रॉब्लम्स थे बचपन से उन्होंने देखा शादी को लेकर, तो वो शायद उन्होंने आपको बताया हुआ है, तो वही चीज़ बस वो हील करना चाहते हैं, हील हो जाएगी होपफुली। बट अभी तो ये इंसान आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रही है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। सो फ्रेंड्स, लेटर्स और नंबर्स, येस नो मैं यूज़ नहीं करूँगी, और इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे तो मैंने नहीं लेने थे। ओके ये टॉक्सिसिटी अभी भी बॉटम पर है, विच मीन्स कि ये मैसेज हमें लेना चाहिए। सो इस पर लिखा है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी, सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। सो अवेयर रहिए, ठीक है, बिल्कुल जज्बात में नहीं बह जाना एकदम से, थोड़ा काबू में रखें अपने इमोशंस को। बाकी इन्जॉय ज़रूर आप करें, जब वो अच्छे से बात करेंगे, हर चीज़ आपके लिए करेंगे, अटेंशन देंगे, बिल्कुल इन्जॉय करें, बट देख लें जो आपकी बाउंड्री है, जो आप चाहते हो। ओ माई गॉड, कैरिज्मा, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट कैरिज्मा एंड चार्म, ये आप भी हैं, आपके पास भी वो सारी पावर्स हैं जो इनके पास हैं, आप उनको यूज़ करें। Sacrifice, love may come with sacrifices, evaluate what you are willing to give up. So this is the thing कि कुछ sacrifices के साथ ये connection आ रहा है, love आ रहा है, but आपने decide करना है कितना आप willing हैं बर्दाश्त करने के लिए, क्या आपकी boundary है वो आपने देखना है। Anticipation, embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life, it's coming, yes. सो लव आ रहा है, एंड यू नो अगर अभी तक आपको फील नहीं हो रहा है, अभी फील होने लग जाएगा आपको, ये बहुत बड़ा साइन होगा आपके लिए कि वो आने वाले हैं, आपको फील होने लग जाएगा कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। वी हैव डेस्टिनी, द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टिन्ड इवेंट। ओ गॉड, हमें ट्विन फ्लेम दूसरे कार्ड में भी नजर आया था, राइट, दूसरे ट्रू इमोशनल वाले में, और इसमें भी आ गया है कि ट्विन फ्लेम से आपका रीयूनियन होने वाला है। और रनर चेजर, टिपिकल ये वाली डायनामिक हो सकती है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, बट नहीं भी हैं तो इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। लव का अराइवल तो डेफिनेटली हो रहा है,
लव इज़ कमिंग, लव्स अराइवल इन योर लाइफ, एंड देखें love arrives when it's meant to be. Very nice. Connection. Love is the bridge connecting souls. Cherish those connections. So cherish करें, बिल्कुल करें. रेड फ्लैग्स को भी साथ साथ देखें. एड्रेस करें, मोहब्बत से करें एड्रेस. लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मोहब्बत से भी कर सकते हैं एड्रेस. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू. बेसिकली मैसेज तो ये आ रहा है कि लव आ रहा है, ये इंसान चलना भी चाहते हैं आपके साथ, दे नीड टाइम, बट इट्स अप टू यू. आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं, वो आपने डिसाइड करना है. बाकी आई डू फील कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन आप लोगों की होने वाली है. बहुत सा अटेंशन, बहुत सा टाइम ये इंसान आपको देंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स आपको मेरे टीम मेंबर्स दे देंगे. और फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग्स अब 2 या 3 जनवरी से शुरू होंगी, और इन दिनों में अभी मैं रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ. 3 या 2 जनवरी से रीडिंग्स होंगी. सो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और जितने भी लिंक्स हैं मेरे सोशल मीडिया के वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आई रियली होप कि आने वाले दिन, आने वाला वक्त, आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो. जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो ज़रूर मैनिफेस्ट हों. बहुत सारा प्यार है और बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.